प्यारे विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब मंच नवजल एजुकेशन शिलारपुर पर आपका स्वागत है। मैं अपने यूट्यूब मंच के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी के जो प्रतिदर्श नमूना आदर्श प्रश्न पत्र है उनका हल प्रारूप लेकर आया हूँ, जो आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुउपयोगी होंगे। तो आप इन्हें ध्यान से करें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1, जटिल वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं जटिल वाक्य कहलाता है। जटिल वाक्य का उदाहरण, राम पढ़ता है परंतु सीता खेलती है। सीता खेलती है, ये जटिल वाक्य का उदाहरण है। समास का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो लंबा है उदर जिसका, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चराचर का विग्रह होगा चर और अचर। द्वंद्व समास का उदाहरण है। छंद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम आदि के नियमों से बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। उदाहरण, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये उलसे वन माल सुहाई। पर्यायवाची है, फूल का पुष्प हो जाएगा पर्यायवाची, कुसुम हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची कटक, फौज, पलटन, ये सेना के पर्यायवाची हैं। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे दूध मूल शब्द हो गया, वाला प्रत्यय लगा दिया तो दूध वाला हो गया। बगुला भक्त होना, मुहावरे का अर्थ है ढोंगी व्यक्ति। ढोंगी व्यक्ति या दिखावा करने वाला। वह व्यक्ति बनता तो बहुत भोला है लेकिन अंदर से पूरा का पूरा बगुला भक्त है। ये वाक्यों में प्रयोग हो गया। राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ है छोटी सी बात को बड़ी बनाना। अब दुश्मनी समाप्त करो, तुमने तो बेमतलब ही राई का पहाड़ बना दिया है। प्रश्न 2 में निबंध आता है। ये प्यारे बच्चों आपको अपने अनुसार लिखना है। आपने ये अच्छे तरीके से तैयार कर रखा होगा। ये पत्र है, ये भी आपको अपने अनुसार लिखना है। ये आपने अच्छे प्रकार से तैयार कर रखा होगा। प्रश्न 4, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। आयेसु कहा, कहिए किन मोहि, ये किसने कहा? ये श्री राम ने कहा। आत्मकथ्य कविता पहली बार कब प्रकाशित हुई? सन 1932 में। कवि निराला ने बादल से किसे घेर लेने का आह्वान किया है? गगन को। अट नहीं रही कविता में किस मास का वर्णन है? फागुन मास का। तार सप्तक में मुख्य गायक का
क्यास्त होता हुआ प्रतीत होता है, उत्साह। प्रश्न 5 काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये काव्यांश ये दंतुरित मुस्कान कविता से लिया गया है और इसके कवि का नाम नागार्जुन है। ये हमारे पहले प्रश्न का ही उत्तर है। कवि ने किसे धन्य कहा है? कवि ने माँ तथा बच्चे को धन्य कहा है। इतर शब्द का अर्थ क्या है? इतर का अर्थ है अन्य। बच्चे को मधुपर्क का पान कौन? माँ कराती है और अपनी अंगुलियों से कराती है। अपनी अंगुलियों से कराती है। यह अतिथि किसे कहा गया है? यह अतिथि कवि को कहा गया है। प्रश्न 6 में एक काव्यांश दिया गया है, इसका भाव सौंदर्य लिखना है और शिल्प सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य इस प्रकार है। इस पद में कवि ने गोपियों को उद्धव तथा श्री कृष्ण का जो योग संदेश है उसके ऊपर व्यंग्य करते दिखाया गया है। राजा के धर्म को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। काव्य सौंदर्य में क्या आएगा? गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार है। काव्य का माधुर्य और प्रसाद गुण विद्यमान है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है पद में। श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रश्न 7 और 8 कविताओं पर आधारित प्रश्न है। हमने कविताओं को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो हम इनके उत्तर अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति है। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब से कब चलती थी? बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कार्तिक से फागुन मास तक चलती थी। नवाब साहब के पास कौन से खीरे थे? तो यहाँ ये जो बालम खीरे वाला विकल्प है ये सही है। मन्नू भंडारी के अनुसार आज के महानगर किस कल्चर से दूर हो रहे हैं? आज के महानगर पड़ोस कल्चर से दूर हो रहे हैं। पेट भरा और तन ढका होने पर भी जो व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठ सकता वह क्या कहलाता है? वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता कहा जाता है? लेनिन को रूस का भाग्य विधाता कहा जाता है। ये प्रश्न 9 है। ये पाठों पर आधारित गद्यांश है। इस गद्यांश के हमें उत्तर देने हैं। पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम है नौबत खाने की इबादत। नौबत खाने की, नौबत खाने की इबादत। और इसके लेखक का नाम है यतींद्र मिश्र। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग यह है कि बिटिया
यह भारत रत्न हमें शहनाइयों पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। गद्यांश के अनुसार बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। बिस्मिल्लाह खान ने ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? बिस्मिल्लाह खान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, फटा सुर न बख्शे। गद्यांश के आधार पर बिस्मिल्लाह खान की कौन सी चारित्रिक विशेषता उभर कर आती है? सादगी उभर कर आती है, ये उनकी चारित्रिक विशेषता थी। अब ये प्रश्न 13 है, ये नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रश्न है। आत्मा के उद्धार के लिए सर्वोपरि ग्रंथ कौन सा है? गीता है। सालिम अली ने किस वर्ष 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की? सालिम अली ने 1913 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। मदन मोहन मालवीय ने किस हिंदी संस्था की स्थापना की? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। शरीर का संचालन किसकी शक्ति से है? शरीर का संचालन परमात्मा की शक्ति से है।